जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि डीएलएड के एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, क्योंकि मैं एडमिशन लेने गई थी तो मुझे भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने एक्स्ट्रा बनवा लिए थे, क्योंकि जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो मैं भी इस फील्ड में नई नई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं भी वीडियो देख कर ही जाती थी कि मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। तो मैंने भी बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट देखा था वीडियो, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनवाने पड़े थे। तो सारा डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ा था। कभी इधर जाना पड़ा था बनवाने, कभी उधर जाना पड़ा था। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा अपने एक्सपीरियंस से क्लियर करके बताऊंगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एक्चुअली में लगता है, जो मुझे लगा था और जो मैंने एक्स्ट्रा बनवा लिया था उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो जो लगे थे रियल में वही मैं बताऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा जो डॉक्यूमेंट है आपको कहाँ से बनवाने इजीली वे में बन जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं। आपको एक भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे उसको बनवाना है, कैसे अप्लाई करवाना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं एक कॉपी में सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट वाइज लिख के लाई हूँ, ताकि एक भी जो डॉक्यूमेंट है वो छूटे ना। मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से जा करके बनवाना है। ऐसे नहीं कि गलती बनवा लेना और जब पता चले एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने एडमिशन फॉर्म रखा है। तो जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो एडमिशन फॉर्म है, आपका जिस भी कॉलेज में नाम आया होगा उस कॉलेज में जाना है, वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा। उसको आपको पहले बाई करना होगा। तो उसके लिए आपको 10 से 20 रुपये लगेंगे और एडमिशन फॉर्म लेने में। तो आपको जाकर एडमिशन फॉर्म लेना है, उसको अच्छे से फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद उसके बाद आपको उसके साथ जो लगाना है डॉक्यूमेंट वो लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने काउंसलिंग करवाया होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उस टाइम जब आपने काउंसलिंग का फॉर्म भरा होगा तो लास्ट में जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है पीडीएफ के रूप में, उसको आपको निकलवा लेना है। उसके बाद लिखा है एडमिट कार्ड। तो जब भी आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया होगा, डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम, तो आप लोगों को एडमिट कार्ड मिला होगा, वो भी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। उसके बाद है स्कोर कार्ड। जब भी बिहार डीएलएड का रिजल्ट आया होगा तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो पीडीएफ के रूप में आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसको भी निकलवा लेना है। उसके बाद है लिखा अलॉटमेंट लेटर। तो जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया होगा उस कॉलेज का जो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, जिस भी कॉलेज में नाम आया होगा उसे ही अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। जब आपने फर्स्ट लिस्ट में देखा होगा तो उसमें होगा, किसी का सेकंड लिस्ट में होगा, किसी का थर्ड, जिस भी लिस्ट में आपका जिस भी कॉलेज का नाम आया है उसी को निकलवा लेना है, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद है आपको बैंक स्लिप। तो बैंक स्लिप कहाँ से मिलेगा? तो वो जो एडमिशन का प्रोसेस है, कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको करवाने से पहले आपको फीस पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो स्लिप दिया जाएगा, उसको लगाना है। तो जो फीस है वो आपको 11,500 रुपये का फर्स्ट टाइम में एक ही बार पेमेंट करना है, फर्स्ट ईयर का। ये सिर्फ होगा फर्स्ट ईयर का ही। उसके बाद जो पेमेंट के बाद जो आपको स्लिप मिलते हैं वो स्लिप लगाने हैं। उसके बाद मैंने लिखा है मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो जो 10th का जो मार्कशीट होता है और सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों आपको लगाने हैं, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। और नेक्स्ट लिखे हैं इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो 12th का जो भी मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगाने हैं। जो भी स्टूडेंट इंटर के बाद डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उन्हें इंटर तक का ही डॉक्यूमेंट लगता है। और जो भी स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको इसके नीचे इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र के नीचे ग्रेजुएशन का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है शपथ प्रमाण पत्र। तो शपथ प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जो शपथ प्रमाण पत्र है उसको आपको पहले से नहीं बनवाने हैं, क्योंकि आप लोग को नहीं पता है कि मेरा कौन से कॉलेज में निकला है। जब आपका मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, जब भी आप एडमिशन करवाने जाएंगे, तो वहाँ पे ही शपथ प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट होता है A4 साइज के पेपर में टाइप किया हुआ रहेगा। वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जिस भी कॉलेज में निकला रहेगा उसका कॉलेज का नाम रहता है और उसमें लिखा रहता है कि मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, ये सब कुछ लिखा रहेगा। उसको लेकर के वो जब एडमिशन का जब आप फॉर्म लेंगे उसी में आपको मिलेगा अटैच। तो जो शपथ पत्र का जो पेपर है उसको लेकर के आपको जाना पड़ेगा तहसील, यानी कि आपके एरिया के क्षेत्र के जो भी ब्लॉक होंगे। जैसे कि मेरा मुसहरी ब्लॉक था, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ तो मेरा मुसहरी ब्लॉक था, तो मैं ब्लॉक में जा करके दी थी। मुझे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे घर में ही मतलब लॉयर हैं, मतलब रिलेटिव हैं, वो लॉयर हैं। और एक मेरे रिलेटिव है जो वहाँ मुसहरी में काम करते हैं। तो मैंने उनको कॉल
कॉल कर दिया था, सारा डॉक्यूमेंट दे दिया था, तो उन्होंने ही सारा मेरा करवा दिया था। अगर आपकी भी कोई जान-पहचान है आस-पड़ोस या फैमिली में, तो आप उनको दे सकते हैं, वो आराम से करवा देंगे। ₹100 का स्टाम्प पेपर आता है, ₹100 लगते हैं और उसको जाकर के आप देंगे तो वो जो भी लॉयर होते हैं उसमें साइन मोहर कर देंगे और 2, 3, 4, 5 लॉयर का साइन होता है और उसमें सारा बन जाता है। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है कॉलेज से, तो उसको उसको जमा करने से पहले आपको कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा कि बोला जाएगा लिखने को, जिसमें लिखेंगे आप कि मुझे शपथ पत्र बनवाने के लिए कुछ टाइम दिया जाए। तो कॉलेज से 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है, आप इसको बाद में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए पैनिक नहीं होना है कि शपथ प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है सीएलसी और एसएलसी, महाविद्यालय परित्याग पत्र। तो जो भी स्टूडेंट 12th के बाद एडमिशन ले रहे होंगे, तो उसको एसएलसी मिलेगा, अपने कॉलेज से ला करके देना होगा और जो भी ग्रेजुएशन के पास के बाद दे रहे होंगे, तो उन्हें सीएलसी लगेगा। तो वो भी ओरिजिनल कॉलेज में जमा हो जाता है, तो इसका भी आप लोग ज़ेरॉक्स एक एक्स्ट्रा करवा के रख लीजिएगा या फिर अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिएगा इन फ्यूचर। उसके बाद है आचरण सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपको ओरिजिनल लगेंगे। तो ये कहाँ से बनवाने हैं? इसको बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के जो मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड होंगे, आप किसी से भी ये बनवा सकते हैं। मुखिया के पास एक लेटर पैड रहता है, जिसमें आपके क्षेत्र का जो भी पंचायत है, जो भी एरिया है, वो सब लिखा रहता है। उसके नीचे वो जो मुखिया होंगे, वो लिख देंगे कि मैं इन्हें जानता हूँ, इनका आचरण सही है। मैं फॉर्मेट जो है वो लगा दूँगी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं तो वार्ड से बनवाई थी, तो दिए थे आपको एक A4 साइज़ पेपर में लिख के देना है। अब मैं फॉर्मेट लगा दे रही हूँ, आप उसको देख के लिख लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैं इसका डाल दूँगी कैसे लिखना है। आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। एक फ़ोटो लगाना ज़रूरी होता है, आप फ़ोटो लगा लीजिएगा, उनके पास जाइएगा और बताइएगा कि मेरा एडमिशन है, मुझे करवाना है, तो वहाँ पे आचरण पत्र माँग रहे हैं, ऐसा लिखना है। तो वो साइन मोहर करके दे देते हैं, उनको पता रहता है, तो उनके पास मुहर रहता है, वो साइन करके दे देंगे, मुहर लगा करके दे देंगे और उसको आप लोग ओरिजिनल जमा कर दीजिएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो ये आपको कहाँ से बनवाने हैं? सुन लीजिएगा ध्यान से। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाने हैं। ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से जाकर के बनवा ले, तो वो नहीं लेंगे। प्रॉब्लम करेंगे लेने में, थोड़ा-सा जाके आपको प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा, लेकिन जो है वो अधिकतर आपको गवर्नमेंट से ही लिया जाता है। उसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूँगी। आप ये फॉर्मेट डायरेक्ट निकलवा सकते हैं या फिर कहीं से आप टाइप करवा सकते हैं। तो जो फॉर्मेट है उसमें सिर्फ आप लोग नाम, फादर्स नेम ये सब कुछ डाल देंगे और जा करके जो भी आपके एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, जैसे कि मेरे इधर सदर हॉस्पिटल था मुजफ्फरपुर में, तो मैंने सदर हॉस्पिटल में जा करके बनवाया था। वहाँ से जाकर के डॉक्टर से जो या फिर जो भी होंगे वहाँ पे मेडिकल में के सेक्टर में, तो उनसे आप जा करके साइन और मुहर करवा सकते हैं। ये भी आपको जो है वो कॉलेज में ओरिजिनल ही ले लिया जाता है। नेक्स्ट है जाति प्रमाण। जो भी कास्ट से रिलेट रखते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। साथ ही जो भी स्टूडेंट जो है वो ईबीसी के अंदर आते हैं उनको एनसीएल लगाना होता है। तो जो भी ईबीसी के अंदर आते हैं और उनका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको एनसीएल लगाने हैं। एनसीएल का लाभ मिलता है, जिसे को नॉन क्रीमी लेयर भी बोलते हैं। इसका जीरोक्स लगेगा, जाति के साथ साथ एनसीएल भी लगाना है, जीरोक्स लगेगा दोनों का। और जिनका सिर्फ जाति लगता है वो सिर्फ जाति ही लगाएंगे, उनको एनसीएल की नीड नहीं है। और बात कर लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र हम कहाँ से बनवाएं, तो मैं बात कर लूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जाति प्रमाण पत्र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। या क्योंकि जब भी आप साइबर में जाएंगे अप्लाई करवाने, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं आपसे। या फिर कोई आस पड़ोस में जो होते हैं, जो ब्लॉक का काम करते हैं, उनको आप देंगे तो वो आपसे 200, 300, 400 मतलब जितना आपसे हो सके उतना ऐड लेते हैं पैसा। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन आपको सुविधा दे रखी है कि आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। तो क्यों ही जाकर के फालतू में अपना पैसा वेस्ट करना है। 10 दिन के अंदर आपको बन जाता है जो जाति प्रमाण पत्र है। एनसीएल हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप खुद से बना सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे आरटीपीएस की साइट, लिखेंगे आरटीपीएस, तो सिंपली आ जाएगा खुल के। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करिए कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, बिहार में इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, बिहार में एनसीएल कैसे बनाएं, बिहार में निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये भी लिख दीजिए साथ में कि फ़ोन से खुद से कैसे अप्लाई करें। तो बहुत सारा वीडियो है, वो आपको खुल के आ जाएगा। आप सीधा उनका स्टेप जो भी आप बताते हैं, सीधा स्टेप उसको फॉलो करिए, पूरा बन जाएगा, आपसे अप्लाई हो जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया में आपका बन जाएगा। थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा खुद से अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद अप्लाई कर लेंगे, 10 दिन के बाद जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है उसको वापस से आरटीपीएस की साइट पर जा करके टाइप करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, तो वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको निकलवा लीजिए। 5 रुपए में निकल जाता है प्रिंट। हो गया, थोड़ा-सा दिमाग लगाना है।
उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र, तो ये भी इसका भी जेरॉक्स लगेगा, ये भी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैंने बता ही दिया कि कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो भी बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनको ही लगता है, जरूरी नहीं कि सबको लगाना है, जिनको भी इसकी आवश्यकता है उसी को लगाना है, तो ये भी इसके भी जेरॉक्स लगेंगे। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने पड़ते हैं, उसका भी जेरॉक्स लगेगा। उसके बाद है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा करके तुरंत का रख लेना है, ये नहीं कि आप ये अभी ऐसे दिख रहे हैं और ये नहीं कि 5 साल पहले वाला फोटो लगाते हैं, ऐसा नहीं, तत्काल का फोटो लगाना है। तत्काल का फोटो आप लोग निकलवा लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो 40 रुपये में तो दे देता हूँ, 8 पीस मिल जाता है आपको 40 रुपये, मेरे इधर तो 8 पीस में मिल जाता है, आपके इधर सबके अलग अलग होंगे, निकलवा लीजिएगा। जरूरी नहीं कि 2 ही लेके जाना, आप एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 लगते हैं। नेक्स्ट है कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगेंगे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन तीनों चारों में से जो भी चीज़ आपके पास है, ये नहीं कि पासपोर्ट भी क्यों ना वो भी लग जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वो आपको लेके जाना है, उसका जीरोक्स। उसके बाद है आपको एप्लीकेशन एक लिखवाते हैं, ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कॉलेज में कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा इस कॉलेज में निकल गया है, मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा, ऐसे करके एक एप्लीकेशन कॉलेज वाले एक A4 साइज पेपर में लिखवाते हैं, वो आपको लिख लेना है। अब हो गया इतना ही, जो है जो मैंने बताया 1 से लेकर के 16 तक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 से 16 तक जितना भी मैंने बताया है उसको आपको कंपलसरी लेकर ही जाना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगते। अगर आपने किसी का इधर उधर से वीडियो देख लिया है कि नहीं ये और भी एक्स्ट्रा जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लगते हैं, नहीं लगते हैं, इतना ही काफ़ी है, इतना ही लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितना डॉक्यूमेंट लेके जाना है इन सब का। तो सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है 1 से लेकर के 16 तक, उसका 2 सेट आपको तैयार करना है, सबका जीरोक्स करवाना है, कितने करवाने हैं, 2 सेट करवाने हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग 3 करवा लीजिए, कितने करवा लीजिए, 3 करवा लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी कुछ हो, कि जैसे होता है ना कभी कभी डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो गए कॉलेज में, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि नहीं आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, तो आपके पास अगर 1 सेट एक्स्ट्रा रहेगा घर पे, आप घर पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कॉलेज में दिखा सकते हैं कि सर मैंने जमा किया था, इसका जीरोक्स मैंने अपने पास रखा है। तो वैसे स्थिति में कॉलेज वाले मानेंगे, या फिर नहीं मानेंगे तो उसी जीरोक्स का फिर से एक और जीरोक्स करवा करके जमा कर दीजिएगा। और 2 सेट तैयार करने तो 2 जीरोक्स करवाएंगे सबका, ठीक है, जो कॉलेज में आपके जमा हो जाएंगे। और 2 फाइल लेना होगा आपको, स्टिक फाइल। कैसा फाइल? स्टिक फाइल। कोई जरूरी नहीं कि स्टिक ही फाइल, कॉलेज की तरफ से कुछ जोर जबरदस्ती नहीं रहता है कि आपको पेपर फाइल देना है, कवर फाइल लेना है, या फिर पोर्टफोलियो टाइप का जो फाइल आता है, वो कुछ नहीं है। आपको ऐसा भी आप फाइल दे सकते हैं। 2 फाइल स्टिक वाला ले सकते हैं, मैं स्टिक वाला ही यूज़ की थी। उसके बाद स्टिक वाले फाइल में जिस क्रम में मैंने आपको बताया है, स्क्रीन पे जो भी क्रम दिख रहा है आपको 1 से लेकर के 16 तक, लाइन बाय लाइन उसी क्रम के अनुसार ही पेज रखना है। सबसे पहले आप एडमिशन फॉर्म रखेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे, फिर उसके नीचे रखेंगे एडमिट कार्ड, फिर उसके नीचे स्कोर कार्ड, फिर उसके नीचे अलॉटमेंट लेटर, फिर बैंक स्लिप, फिर इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ऐसे ही आपको क्रम में रखते जाना है नीचे तक, जहाँ तक 16 तक मैंने बताया। आप स्क्रीन पे से जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगा कि इसके बाद क्या क्या रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपको सारे को फाइल में अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको कॉलेज में जमा करना है। वहाँ अगर आप लोग इधर उधर रख देंगे तो क्या होगा पता है, वहाँ जाएंगे तो जो भी वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बैठे रहते हैं तो वो मिलाते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट सीधा रखा है कि नहीं रखा है, तो मिलाएंगे ना तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वहाँ पे पिन कर देते हैं, तो पिन करने के बाद जब इधर उधर खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे भी नहीं पता था कि कैसे कैसे देना है, तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इधर उधर करने में बहुत दिक्कत होती है, फिर से बार बार पिन को खोलो फिर अटैच करो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्प मिल सके। तो यही सब थे जो डॉक्यूमेंट मुझे लगे थे। आई होप आप लोग को भी यही लगेंगे क्या, लगेंगे ही। ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए, बनवा लीजिए। 10 दिन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो 10 दिन के अंदर ऑनलाइन बन के चले आते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि यदि आप लोग ये वीडियो को बहुत लेट से देख रहे हैं, होता है कभी कभी आपने वीडियो नहीं देखा, जब ज़रूरत होती है तभी लोग वीडियो को सर्च करके देखते हैं, तो उस स्थिति में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो, जो भी, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वही डॉक्यूमेंट ले करके आपको चले जाना है एडमिशन करवाने। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास तो जाएंगे डायरेक्ट कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल होंगे वहाँ से आप लोग बात करिए, सर मेरे पास ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है और नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए जिससे मैं बनवा लूँ।
तो वो जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे समझेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं ले लेते हैं एडमिशन, कुछ दिन का टाइम देंगे, हो सकता है तो आप लोग से एप्लीकेशन लिखवाते ही हैं, तो लिखवा लेंगे एप्लीकेशन और उसके दिन उस जो भी ये टाइम दे देंगे 10 दिन 20 दिन, उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर लीजिए, बनवा लीजिए, उसके बाद जमा कर दीजिए। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आपको जाना है, बात करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे बात, सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। तो हो गया यही सब जो है डॉक्यूमेंट वो लगे थे और आपको भी यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप लोगों को कोई और परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं रिप्लाई कर दूँगी। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जो भी मैं बताऊँगी वो अपने एक्सपीरियंस पर ही इस चैनल पे बताती हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।